हेलो दोस्तों, आज हम लोग टैली प्राइम का एक वीडियो क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए आप टैली प्राइम का लेआउट कैसा होता है और इसको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप समझिएगा और स्टेप्स को फॉलो करिएगा ताकि आपको बाद में इस पर वर्क करने के लिए किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आप चलिए ओपन करते हैं टैली प्राइम। ठीक है, टैली प्राइम को आप ओपन करिए। अब देखिए ओपन हो रही है, कुछ इस तरह का लेआउट इसका मिलता है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो टैली प्राइम को आप ओपन करिए। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे जब तक ये ओपन नहीं हो जाती। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन जो आ रही है आपके सामने, इसमें क्या आ रहा है, लाइसेंस। ठीक है, टैली के ओपन करने के कई सारे मोड होते हैं। अगर हमारे पास हम फ्री वर्जन यूज करते हैं तो किस में जाना पड़ेगा, हमको एजुकेशनल मोड में। अगर अपने पास लाइसेंस होगा, ठीक है, हम नेटवर्क यूज़र हैं तो हम जाएंगे यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क से। ठीक है, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अगर आपका पहले से है तो रीएक्टिवेट करिए। ठीक है, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, अगर नहीं है तो आप नया लाइसेंस से एक्टिवेट करिए। तो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं एजुकेशनल मोड को। ठीक है, आप एजुकेशनल मोड पे ओपन करते हैं इसको, और ओपन करने के बाद देखिए जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है इसमें कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, पहला है जो आपके पास क्रिएट कंपनी का। अगर आपके पास पहले से कोई कंपनी नहीं बनी रहेगी तो ये स्क्रीन आके इसकी सहायता से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा दिया सेलेक्ट रिमोट कंपनी, अगर आप रिमोटली अटैचमेंट है आपका कहीं से तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई पाथ, या कोई पाथ आप डिसाइड कर सकते हैं। इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ मिला हुआ है हम लोग उसको यूज करते हैं, यूज़र पब्लिक डेटा। ठीक है, सॉरी, यूजर पब्लिक टैली प्राइम, उसके अंदर क्या है, डेटा, इसमें आपका डेटा सेव होगा। हम करते हैं क्रिएट, हमने किया एंटर यहाँ पे। ठीक, यहाँ देखिए कंपनी का नाम आ रहा है, पूछ रहा है, तो आप लिख दीजिए जो भी, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे आपका GT, यहाँ पे लिखिए आप GT कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे आपने GT कंप्यूटर भर लिया, आपने लिख दिया। ठीक है, आप एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे, जो भी आपको देना होगा दे सकते हैं। ठीक है, एड्रेस आपको यहाँ पे जो भी एड्रेस देना है वो एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस एड्रेस को हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए द्वारिकापुरी कॉलोनी। ठीक है, द्वारिकापुरी कॉलोनी। ठीक है, यहाँ पे आपने दे दिया द्वारिकापुरी कॉलोनी। ठीक है, बलिया। फिर यहाँ पे आप नीचे आते हैं, यहाँ पे आप आ गए उत्तर प्रदेश, ये आपका रहेगा उत्तर प्रदेश, ये आपका पिन कोड 277001। फिर आपका, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपको देना है 9670, जो भी आपका होगा आप दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ईमेल अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हम अभी यहाँ पे फिल नहीं करेंगे, आप लोग फिल करिएगा, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर दिया इसको, लगभग सेम है, बहुत कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ फीचर्स इनेबल करने का ऑप्शन पहले से ही दे रहा है आपके पास। ठीक है, तो आपको जो इनेबल करना है वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़िए। फिलहाल जब जरूरत होगी तब इसको किया जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट कर दिया, आप आगे, आपके सामने फिर गेटवे ऑफ टैली की एक स्क्रीन आ गई है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए हम स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पे जो भी काम करना है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ है आपकी, जब आप ERP पढ़ते थे तो ERP में क्या होता था आपका, ERP में आपका होता था अकाउंट इन्फो था, इन्वेंट्री इन्फो था। ठीक है, कुछ इस तरह से लुक आता था इसका। इसमें आपको अंदर जाना पड़ेगा, जैसे ही आप क्रिएट में अंदर जाएंगे वो सारी स्क्रीन यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए ग्रुप्स, लेजर्स, करेंसी, वाउचर टाइप्स, इन्वेंट्री मास्टर्स के आगे आप स्टॉक ग्रुप, कैटेगरीज, स्टॉक आइटम, यूनिट्स, गोडाउन, सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। तो थोड़ा सा इसमें अंदर जाके करना पड़ेगा। सेम प्रक्रिया है, अल्टर करना है, जाके अल्टर कर दीजिए। आपके यहाँ पे जाएंगे तो आप देखिए बहुत सारे लेजर्स मिलेंगे। तो हम पहले बेसिक इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए आपको छोटा सा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन हम देखते हैं कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम ओपन करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को ओपन करने के लिए जो है आपके पास पहले से रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्योर इन्वेंट्री वाउचर, ये आपके टॉपिक में था। ठीक है, आपको इसका क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या रहा है कि टाइप्स ऑफ वाउचर। अल्ट, जहाँ पे आपके सिंगल अंडरलाइन होती है वो अल्ट के साथ चलेगा, जहाँ डबल होती है कंट्रोल के साथ चलेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। हाँ, अब यहाँ पे क्या है देखिए, रिसिप्ट नोट वाउचर, इसका शॉर्टकट क्या है, अल्ट F9। नेक्स्ट है आपका डिलीवरी नोट वाउचर, इसका शॉर्टकट है आपका अल्ट F8। ठीक है, डिले लिखा है, डिलीवरी नोट्स। रिजेक्शन इन वाउचर का है अल्ट F6, रिजेक्शन आउट का आपका अल्ट F5 है, फिजिकल स्टॉक F7 है, स्टॉक जनरल वाउचर F7 है।
ठीक है, इसमें आगे बढ़िए। और नीचे आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका यहाँ पे एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या करना है, बहुत सारे ऐसे वाउचर्स होंगे जो अपीयर नहीं होते हैं आपके, ठीक है, उसको फॉलो करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, F10 के अंदर जाएंगे वहाँ पे, फिर देखिए राइट बार के बाद क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आर अपीयर, क्लिक ऑन शो इंटरेक्टिव सॉरी इनएक्टिव, इस पर आपको क्लिक करना है, ऑल वाउचर लिस्ट विल अपीयर, वो सारी आपकी अपीयर हो जाएगी। तो ये आपके पास होगा, आप इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, अब इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहाँ है आपका, वो क्वेश्चन हम निकालते हैं इसमें से। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को निकालने के लिए अपने पास देखिए दूसरा कहीं लेजर पड़ा होगा आपके पास, ये है, नहीं तो आपके पास यहाँ पे एक लेजर पड़ा हुआ है, आप इसको देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लेजर पड़ा हुआ, उसको हम करते हैं रोटेट, थोड़ा सा देखिए रोटेट करिए, अपने पास लेके आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में करना क्या था, आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, कंपनी क्रिएट करने के बाद आपके पास ये क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक बिल रिसीव हो रही है किससे, परिचय इंटरप्राइजेज से कानपुर जी, बिल नॉट रिसीव एंड स्टॉक केप्ट एट कैटरा। ठीक है, आपके पास से क्या हो रहा है, कुछ स्टॉक आइटम्स रिसीव हो रहे हैं लेकिन बिल आपको रिसीव नहीं हो रही, अब ये आपको प्रॉपर करना है। ठीक है, तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक लेजर बनेगा आपका किसका, प्राची इंटरप्राइजेज का, दूसरा परचेज अकाउंट का। ठीक है, ये आपको करना है, और बाकी आपके पास आइटम की लिस्ट है, इसको आपको आगे फॉलो करना है। तो हम चलते हैं अपने प्राइम के पास। ठीक है, यहाँ पे प्राइम पे चलिए आप, और प्राइम में जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको चलना है वाउचर में। ठीक है, वाउचर में गए आप, वाउचर पे आपने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे आपके पास Alt F9 का कोई ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। देखिए F10 आपने क्लिक किया यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपका, देखिए ऑप्शंस नहीं आ रहा है। ठीक है, Alt F9 का ऑप्शन देखिए कहीं नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे, शो इनएक्टिव, यहाँ पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएंगे। अब इसमें आप चेक करिए कहाँ पे है आपका, देखिए यहाँ पे है आपका, ये है डिलीवरी नोट्स का ये मटेरियल, ये रहा रिसिप्ट नोट का, ये चाहिए आपको। ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट नाउ का एक यहाँ पे क्या होगा, और मतलब ये हाईलाइट होगा, इस पर आप यस कर देंगे। अब यहाँ पे आप आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये रिसीव करना, रिसीव कर रहे हैं आप इस चीज़ को। ठीक है, तो हम रिसीव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं, 001 या 011 हमने डाल दिया। यहाँ पे क्या करना है, Alt C, यहाँ से भी आप Alt C से लेजर बना सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस है। अब आपको किस चीज़ का लेजर बनाना है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंडर किस पोजीशन में रखना है, इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके बाद जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह की लिस्ट है, इस लिस्ट को फॉलो करेंगे, फॉलो करने के साथ साथ क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी लिस्ट है अपने पास, हम उसमें चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी लिस्ट है आपके पास, आप वहाँ पे देखिए तो सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या करना है, नेम में क्या हो जाएगा, परिचय इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं परिचय इंटरप्राइजेज आपका, ये रहा देख लीजिए, ये परिचय इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे परिचय इंटरप्राइजेज। ठीक है, परिचय इंटरप्राइजेज, यहाँ पे आप इंटरप्राइजेज प्राइजेज हो गया आपका इंटरप्राइजेज। ठीक है ना, यहाँ पे आपका हो गया इंटरप्राइजेज। उसके बाद एंटर करते हैं। यहाँ पे आपको क्या रखना है, ये आपको प्रोवाइड करा रही है तो ये प्रोवाइडर है। ठीक है, तो यहाँ पे सैंडी क्रेडिटर आपको यूज कर लेना है। ठीक है, आपने सैंडी क्रेडिटर यूज किया, यहाँ पे ये सब डिटेल्स पूछा जा रहा है आपको परिचय का। ठीक है, तो आप जो भी है फिल करना है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज बिना फिल किए भी आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं फिल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कंप्यूटर मोड ऑफ पेमेंट, अदर रेफरेंस नंबर, ठीक है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ये सब चीज़ें अगर आपको फिल करना है तो आप करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को आपको भरना होगा। आपने एंटर कर दिया। अब दूसरा लेजर परचेज का है, यहाँ पे आप Alt C करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं परचेज अकाउंट। क्या लिख दिया आपने, परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, परचेज ही रहेगा। जैसे आप बनाते हैं सेम है, इसमें कुछ बहुत अंतर नहीं, बस थोड़ी सी बातें समझनी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेजर, डिस्काउंट इनवाइसिंग, इसको आपको ऐसे रखना है, इंक्लूडेड GST नॉट एप्लीकेबल अभी रखना है, कुछ नहीं रखना, जो आपका काम है वो आप काम करेंगे। यहाँ पे सर्विस की जगह बल्कि गुड्स आप कर लीजिए, क्योंकि ये सर्विस नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे आइटम्स क्रिएट करने, तो यहाँ पे भी आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, Alt C करके।
ठीक है, आपने अल्ट सी किया, अब क्या आइटम था आपके पास वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो आइटम भी यहाँ से देखा जा सकता है। आइटम क्या था आपके पास, डिटॉल लिक्विड, ऐसा कुछ था। ठीक है, आप यहाँ पे चलिए, इस तरह के आइटम्स आपको क्रिएट करने हैं। अब आइटम के पास आ गए आप। ठीक है, अब आइटम क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपके पास क्या सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखना है, आइटम का नाम, यहाँ पे क्या है, डिटॉल, आपने लिख दिया, डिटॉल हो गया आपका। डिटॉल है लिक्विड आपका, लिख दीजिए डिटॉल लिक्विड। ठीक है, सॉप है आपका, सॉप पंप आप जो भी है वो लिखिए, आप देख लीजिए उसमें जो भी है आपका लिखिए। यहाँ पे हमने लिख दिया, ये पंप आपका हो गया। कितने ml का है आपका, 215 ml का है। ठीक है ना, ml आप मेंशन करिए। यहाँ पे मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे स्किन केयर भी लिख सकते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट है, स्किन केयर के लिए आप यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पहले भी समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आप करिए एंटर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करना है, डिस्क्रिप्शन, अगर आपको इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत है फिलहाल इसकी नहीं है, जितना है उतना आप फिल करिए। यहाँ पे अल्ट सी करेंगे, अंडर में क्या बनाना है, तो ये शॉप की कैटेगरी में आएगा तो शॉप बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अंडर, यहाँ पे हमको कुछ भी मेंटेन नहीं करना अभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनाना है, कैटेगरी हमने लिखा 215 ml का है तो हम 215 ml ही कर देते हैं कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे 215 ml हमने कर दिया। फिर यहाँ पे यूनिट बनानी है तो ये बॉटल में है तो आप क्या करेंगे, BTL बॉटल्स बनाना है आपको, तो बॉटल्स बना लीजिए। ठीक है, आप फॉर्मल नेम में बॉटल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बॉटल दे दीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पूछ रहे कि ट्रैकिंग नंबर आपको क्या रखना, हम इसी को रखते हैं 001 को। ठीक है, हमने रख दिया। क्वांटिटी कितनी है आपकी, 100 बॉटल्स। ठीक है, कितनी है, 100 बॉटल्स है आपका। रेट क्या है इसका आपका, 69 पर बॉटल, हमने दे दिया 69 पर बॉटल। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या है आपका, देखिए हमने ले लिया ट्रैकिंग नंबर, या इंड ऑफ लिस्ट हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्ट हमको यूज करना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या सारी चीज़ें दे रहा है, सेशन नंबर वगैरह डिटेल्स नहीं देना हमको अभी फिलहाल। फिर हम क्या करते हैं, अल्ट सी। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका क्या है, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड, यहाँ पे लिखेंगे हेड एंड शोल्डर आपका हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर्स। अभी क्या है आपका, एंटी डैंड्रफ आपका, एंटी डैंड्रफ हो गया आपका। ठीक है, एंटी डैंड्रफ हो गया आपका ये। उसके बाद भी कुछ है तो मेंशन कर दीजिए, सिल्की। ठीक है, सिल्की है आपका, ब्लैक, सिल्की ब्लैक हो गया आपका। 170 ml की बॉटल है, आप 170 ml मेंशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसको क्या करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, अभी किस में आता है आपका तो मुझे लगता है कि शैम्पू देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, शैम्पू कर दीजिए इसको। ठीक है, शैम्पू आप इसको कर दीजिए, एक्सेप्ट करिए। और इसमें कैटेगरीज क्या होगी, कितने ml का है हम देख लेते हैं, 100 सॉरी कितने ml का है आपका, 170 ml का है, आपने इसको 170 ml कर दिया, ये हमारी कैटेगरी हो गई। ठीक है, बाकी हम बॉटल्स में ही लेते हैं, बॉटल्स में मिलेगा, हमारा काम हो गया, हमने कर दिया एंटर, एक्सेप्ट करा आपने। इसको भी ट्रैकिंग नंबर वही देंगे, 100 ही है। रेट इसका क्या है आपका, 155 है आपका, 155 रुपये इसके रेट्स हो गए। ठीक है, इसको आपने क्या किया, यहाँ से एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। लिख सकते हैं बीइंग, यहाँ पे बीइंग गुड्स रिसीव, गुड्स यहाँ पे लिख सकते हैं रिसीव। ठीक है, बट विल नॉट रिसीव, ये आपका हो जाएगा नरेशन। ठीक है, नॉट रिसीव, ये आपका नरेशन हो गया। ठीक है, नरेशन बन गया आपका। ठीक है, ये नरेशन आपने लिख लिया, ये हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, अभी क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया आपका। इसको आप करेंगे क्या, एस्केप। ठीक है, स्टॉक आपको चेक करना है तो स्टॉक समरी में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अल्ट F1 करेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, 2 है आपका, यहाँ पे आप करते हैं अगर, देखिए दोनों सारी अल्ट F1 से डिटेल्स आपको दिख जा रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा कोशिश करिए, चेक करिए, यहाँ पे जाएंगे आप परचेज में, क्योंकि परचेज में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव, इस तरह से अगर आपके पास आ रही चीज़ें तो इसका मतलब ये क्या है,
ये करेक्ट है। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे ये करेक्ट पोजीशन में है। आप अब जो है जो भी एंट्री किए हैं आप, वो एंट्री करेक्ट हुई है यहाँ पे आपकी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ है आपका कि आप किस तरह से कंपनी क्रिएट करेंगे, किस तरह से उसमें रिसिप्ट नोट्स आप जो है तैयार करेंगे। ठीक है, कुछ फीचर्स भी आपने देख लिया इसका शुरू से। तो इस तरह से आप इसमें करते हैं। इसके बाद क्या होता है आपके पास, अगर आप फिर इसको परचेज करने जाते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रक्रिया बनाते हैं। अगर आपके पास क्या होगा कि परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बिल वाउचर कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो हम परचेज करने की एक प्रक्रिया बनाते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे हो रहा है इसमें। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए आप। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जो है सब चीज़ों को कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे आपको नई वीडियो में बताएंगे। ठीक है, पहले इस चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट करिए कि फर्स्ट पहली बार आप प्राइम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हर चीज़ को जो है टॉपिक वाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो हम इसी को यहाँ पे होल्ड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देंगे आपको इसके बाद। ठीक है, पहले आप इस चीज़ को समझिए, फिर आगे का जो भी होगा वो हम आपके डिमांड के हिसाब से फिर वीडियोस क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रोक लेते हैं। ठीक, रोकने के बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। हम करते हैं स्टॉप।